टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं अब्दुल जी की एक वीडियो है जिसमें वो बात कर रहे हैं अवैसी जी से रिगार्डिंगली, और ये वीडियो आज हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है देखने से। सो बाकी की वीडियो हम पूरी देख के ही आइडिया लगा सकते हैं। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक सांसद है, बाकायदा निर्वाचित सांसद, संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब उस सुअर को अब्दुल गफ्फार निपटाता है। और अगर लगे कि वृंदावन से ये बात सीधे हैदराबाद तक जाए तो मेरे हौसले को दाद देना, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना। मुझे लोगों ने वहां उसके कॉलेज में आमंत्रित किया। उसके कॉलेज के सामने एक कवि सम्मेलन हुआ, मैं गया क्योंकि मैं राणा प्रताप की सरजमीन से आया हूं। मुझे लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो वहां बोल के दिखाओ। ये सबरस मुरसानी गवाह इस बात का। वहां भी मैंने जो पंक्तियां पढ़ी, पूरी जनता ने मेरा सैल्यूट किया, समर्थन दिया। आज मैं वृंदावन से उन पंक्तियों का पढ़ना चाहता हूं और वृंदावन के कृष्ण भक्तों की तरफ से ललकारना चाहता हूं जो भारत माता के जयकारा बोलने में भी इनकार करता है। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। जितना आक्रोश हो चौथी पंक्ति में लौटाना भाई। थोड़ा माइक और अच्छा हो सकता है क्या? बहुत दूर तक आवाज पहुंचानी है। सुनेगा कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। कि तुमको शायद, उठाना तालियों का सलाम, अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की? बहुत बढ़िया, वाह भाई, वाह वाह वाह। अरे वाह, बढ़िया, वाह। चार पंक्तियों पे ये जन सैलाब उमड़ गया, वाह भाई, तो अगली दो पंक्तियों पर तो आसमान गुजा दोगे। बहुत सुंदर, वाह। भारत माता की जय। एक भारतीय मुसलमान हमारे भारत में कितना राष्ट्रभक्त हो सकता है और कितनी राष्ट्र की भक्ति में अपना कितना जोश शामिल कर सकता है। राणा प्रताप और शिवाजी से कम इनका जोश नहीं है। ऐसे यदि मुसलमान हो, इस राष्ट्र के अंदर कभी भी गद्दार घुस नहीं सकता है। मैं आपकी कविता और आपके इस बोल के लिए मैं हृदय से आपको बढ़िया बढ़िया, वाह वाह स्वामी जी, क्या बात है, वाह। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने। अब ए बेटे, बच्चे बैठ जा। आज वो नहीं आई जिसे तू ढूंढ रहा है, देख रहा है, इधर बैठ। आज मेरी छाती पे मूंग दाल। बस उठाना मेरे साथियों, समर्थन में सलाब हो जाना चाहिए। अगली दो पंक्तियों पे मेरा दावा है एक एक श्रोता आसमान गुजा देगा, हैदराबाद तक मेरी आवाज पहुंचेगी। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, वंदे बोलो जी, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गदगद हो गया मैं तो, मेरी थकान पूरी मिट गई। लगातार कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं। हाँ सर, अंतिम पंक्ति कह के वंदे मातरम बुलवाओ, वो ये कह रहे हैं। हाँ, पंक्ति बाद में कहूंगा, पहले बोलूंगा वंदे वंदे। ये बात देखो, एक परिचय मेरा अधूरा और रह गया। कहीं आप अब्दुल गफ्फार नाम सुनकर, ये तेरी वेशभूषा देखकर
कई लोग ये शायद ये समझ रहे होंगे कि आगे मियाँ जी अंडे बेचने वाले, ऐसा नहीं है। 31 दिसंबर 2008 को मैंने एक जैन मुनि की सनिधि में संकल्प लिया। तरुण सागर जी महाराज, ये जैन पुत्र बैठा हुआ ये जानता है, गवाह है। तरुण सागर जी महाराज के गुरु है पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनकी उपस्थिति में मैंने देवास में एक संकल्प लिया था 31 दिसंबर 2008 को। मेरे जीवन में भूचाल लेकर आया, तब मैंने एक व्रत लिया था कि अब अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। बहुत बढ़िया। और मुझे फक्र है कि मैं उस प्रण पर अटल हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि वो कहता साहब वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा मुस्लिम हूं, गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट में 12 बरस तक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 1995 से 2000 तक जब भैरव सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मुझे भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। लाल बत्ती की गाड़ी की झमाझम मैंने भी देखी है, कमांडो की सुरक्षा मुझे भी मिली हुई थी। तब मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुनो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे कि मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में दोबारा बोल रहा हूं, तालियां इससे दुगनी होनी चाहिए, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे तो क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा वो बोला साहब मुसलमान नहीं बोलते, तो मैंने तर्क दिया क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ और इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है गुरुदेव, गौरी जो काम दिया है वो करो। नहीं आप गलत रहे, मैंने गौरी को केवल मुस्कुराने के लिए कहा है। इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ, इसी गीत की बंदिश खान अजीमुल्लाह ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी। यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना, यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना, इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उठाना समंदर, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। और मैं समझती हूँ कि अब्दुल जी जो इसमें बातें कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब जो डायरेक्टली अगर हम देखें तो उनका जो कहने का मतलब है वो मुझे यही लगता है कि वो अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं जो हूँ एक मतलब कि मुस्लिम होकर जो है वो मैं इतनी बड़ी पोजीशंस पर रहा हूँ, मतलब कि मैं इतनी बड़ी गवर्नमेंट की जॉब्स में रहा हूँ और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं गवर्नमेंट के थ्रू और मतलब गवर्नमेंट्स के अदारे में। तो इस वीडियो से मुझे यही आइडिया होता है। और वो कह रहे हैं कि ओवैसी जी शायद जैसे कि वो बोलते ही रहते हैं पाकिस्तान कह रही हूँ, पाकिस्तान मेरे मुंह में आ जाता है, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में खासकर मोदी जी के बारे में वो बोल रहा होता है, तो उन्हीं से रिगार्डिंग उन्होंने उनको आंसर दिया है कि देखो मैं तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब कि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि ये मुस्लिम्स में भेदभाव नहीं करती है कि वो मुस्लिम है तो उनको अच्छी जॉब्स नहीं देनी है। तो ये चीज़ इसमें मुझे जो कि समझ आई और लगता है कि ये बात सही है कि देखो इक्वली वहाँ पर रखा जाता है। ये तो चीज़ मैंने भी देखी है, बहुत सारी हम वीडियोस देखते भी रहते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ें अक्सर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ के जो अब जैसे अब्दुल कलाम जी जो हैं उनको भी कितनी अच्छी वहाँ पर एक उनको नाम बना हुआ है भारत में और उनको सराहा भी जाता है, उनका डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब जाहिर बात है वो कुछ करते हैं, तब किया है उन्होंने, करके गए हैं, तभी तो उनको इतना सराहा जाता है और उनको फुल सपोर्ट भी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम हैं तो उनको वैल्यू नहीं दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं जो लीडर्स हैं
या पॉलिटिक्स में या फिर कहीं पर भी आप जाकर देख लो, आप लोगों को वो मुस्लिम्स नजर आएंगे और वो खुश भी हैं और अपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है कि गवर्नमेंट अपनी जो वहाँ की जनता है उनके साथ किस तरह से ट्रीट करती है। ये बात बाकी सच है। और ऐसा ही मुझे लगता है कि देखो, जब एक गवर्नमेंट आपके साथ अच्छी है तो फिर उनके साथ अच्छा ही रहना चाहिए। और जहाँ तक हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स को आप खुद ही आइडिया लगा लो कि वो क्या कर रही है। पॉलिटिक्स तो खुद इस चीज़ को लेकर चल रही है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो इससे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब वो अपना ही अच्छा सोच रही होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कोई और हो। तो लेकिन आवाम पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या करना चाहती है और पब्लिक को किस चीज़ से जो है, जाहिर सी बात है पब्लिक पागल तो है नहीं, उनको भी समझ आती है क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जो है वो अब्दुल जी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी ये पंक्तियाँ कही हैं और मतलब कि ये आंखें खोलने वाली पंक्तियाँ हैं अगर कोई इस चीज़ को समझे डीपली। तो बाकी यही है कि अच्छा था, आप मुझसे शेयर कीजिएगा अपने बारे में भी। और अगर आप कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहते हो। एंड ऑल्सो मेरा व्लॉग आ गया साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, सो ज़रूर जाएं और वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।